अच्छा, क्या वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर क्यों होते जा रहे हैं? हम तो कहते थे अफ़गानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, या हम बिछ जाएंगे या हम बिछा देंगे। क्या कहेंगे? जोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कहते हैं कि अगर आप हमसे माफी मांगे, आप पाकिस्तान में एक शरी निजाम नाफज करें, आप वहां पे एक शरिया बेस्ड स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करें, तो फिर हम आपके साथ हम आपको माफी का ऐलान कर सकते हैं आपके लिए। मतलब सर, अगर अफगानिस्तान ने हम पर हमला किया, अफगानिस्तान तो कहता है कि हमें अटक का इलाका दो, वो अफगानी यही क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका तो अटक तक आता है। अगर वो आए तो फिर वो अटक तक कब्जा करेंगे, और अगर वो अटक तक पहुंचे तो पीछे से इंडिया आके आपके ऊपर हल्ला बोल देगा। अब जब रियलिटी में मैदान में आ गए तालिबान, जिन्होंने अपनी टैंकें, तोपे वगैरह सब लेके आ गए मैदान में, अब पाकिस्तान के लोग बोलते हैं हम जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? रीजन है, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं और पॉलिटिक्स पार्टियां बोल रही है कि भाई हम भूखे हैं और भूखे पेट से जंगें नहीं लड़ी जाती। इस वक्त मैं कहता हूं जिना होते तो वैसे उसको शायद हो सकता अल्लाह माफी दे, वो देख के घबरा जाते, ये क्या कर दिया मैंने यार, ये कोई हालत है? इस तरह मुल्क होते, इनको कंट्री कहा जाता है? पता नहीं क्या यार लोग, मेरी समझ में आप एक ऐसे लोग हैं जिनका मुस्तकबिल प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। वो मुझे किसी ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये हालात है। पाकिस्तान के मिनिस्टर जॉन असकज़ई ने अफगान तालिबान को जंग की धमकी दे दी, कहा कि अगर कुनार रिवर पर इंडिया के साथ मिलकर डैम बनाया तो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान हाथ धोगे अफगानिस्तान के पीछे। तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार है। वो बॉर्डर पर अपनी आर्मी लेकर, अपनी सेना लेकर पहुंच चुके हैं, तोपों के साथ, तमाम असले के साथ। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, या तो हम खुद बिछेंगे या पाकिस्तान को बिछाएंगे। क्या वजह है आज अफगान पाकिस्तान के इतने दुश्मन क्यों बने बैठे हैं? वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है, और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है उसमें, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो अपने आर्मी ऑफिसर्स भेजने को तैयार हैं और हमें इसमें कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान समझता है ये हमारे बड़े मुसलमान भाई हैं, बड़े तलकात हैं, ये वो सारा, लेकिन जाहिर बात है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। वो आज का ज़माना, मजहब कार्ड का जो ज़माना है, उसको आप एब्सोल्यूट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम मजहब कार्ड को एब्सोल्यूट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चीज़ होती कोई नहीं है। ये जाहिर बात है हमारी शॉर्ट कमिंग्स है, और हम अपना जोग्राफिया बड़ा बेचा हमने, जिसका नुकसान ही नुकसान हुआ, फ़ायदा हमने उस जोग्राफिया से कोई नहीं लिया। और पंजाबी जी कहते हैं डंग टपाओ कीता है, कोई मतलब ये नहीं है, लॉन्ग टर्म चीज नहीं की। कह रहे नहीं हो कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके बैक एंड पे तो अफगानिस्तान ही है। सारे जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, वो अफगानिस्तान ही करवाता है। बेटे दुश्मन मुल्क हैं, यहाँ पे कई दुश्मन मुल्क जो है पैदा उठा रहे हैं इसी वजह से, जितने भी हैं, अमेरिका जो भी है, आप देख लो। ये जंग चिड़ पड़ी तो फिर तो क्या सारा मसला। सर, अगर अफगानिस्तान ने हम पर हमला किया, अफगानिस्तान तो कहता है कि हमें अटक का इलाका दो, वो अफगानी यही क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका तो अटक तक आता है। अगर वो आए तो फिर वो अटक तक कब्जा करेंगे, और अगर वो अटक तक पहुंचे तो पीछे से इंडिया आके आपके ऊपर हल्ला बोल देगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ही वही अफगानिस्तान जो बलोचिस्तान है। इतना कारोबार हो सकता है उनका कि वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए उनको, कि हमारे साथ तावन रखना चाहिए काम के लिए, कारोबार के लिए। हमने किसी के साथ बना के नहीं रखी हो। हम इतनी बदकिस्मत कौम है, हमें दो बॉर्डर लगते हैं, दो तरक्की याफ्ता मुल्कों के, एक अफगानिस्तान एक इंडिया, और हमारी दोनों के साथ नहीं बनती। वो तो बात आपकी ठीक है। इंडिया की तो साजिश है ना बेटे, इंडिया की तो यही साजिश है, ये आपस में लड़े। वो तो चाहता है वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या, और इंडिया में यही तो इंडिया चाहता है। सर, इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। तो हिंदू प्रस्ती बेटे शुरू से जब पैगंबरों के दौर पे होती आ रही है। अब पाकिस्तान क्योंकि चाहता था कि अफगानिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल हो। इट मीन्स कि अगर इंडिया कल को पाकिस्तान पे न्यूक्लियर धमाका करता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल करके सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर सके। ये एक थ्योरी थी, ये कोई सरकारी तौर पे कोई इतनी थी नहीं, लेकिन ये काफी हद तक पाकिस्तान में ये चलती रही है थ्योरी।
अब पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा, आई थिंक 2009 में शफाक परवेज कैनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है, इट्स नॉट वर्केबल, क्योंकि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है और वो चीजें मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि तालिबान पहले थे तो हम तालिबान को लेके आते थे और हम ये समझते थे कि तालिबान अफगानिस्तान में रहें। द रीजन बिहाइंड इज कि अगर पश्तून नेशनलिस्ट अफगानिस्तान में रहते हैं या पश्तून रहते हैं तो दैट इज डिफरेंट बॉल गेम। अगर जो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट आती है अफगानिस्तान में तो दैट विल स्टे इन द कंट्रोल ऑफ इस्लामाबाद। ये हमारी शुरू से एक स्ट्रैटेजी रही है जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है, जो मैंने स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझने की कोशिश की है। सो दैट इज वाई हम तालिबान को, इस्लामिस्ट को ऊपर प्रॉप अप करते हैं और इस वजह से हमें अफगान भी बड़ा बुरा भला कहते हैं और इसकी वजह से हमें पाकिस्तानी पश्तून जो भी बड़ा बुरा भला कहते हैं कि भाई ये आप वहां पे तजर्बे करते रहे और इस्लामिक प्रोजेक्ट वहां पे भी लॉन्च कर दिया, यहाँ पे भी लॉन्च कर दिया और अब ये हमारे गले पड़ गए। खैर नहीं हो, अब आप आके देखें कि अब अफगानिस्तान में जो क्या नाम है इनका, मुल्ला यकूब के कहते हैं कोई मसला ही नहीं भाई। पाकिस्तान की अब पिछली हुकूमत देखें जब अफगानिस्तान में थी, वो भी इंडियन सोल्जर्स, अफगान सोल्जर्स भेजते थे वहां ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता था, हम उनको कहते थे आए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आए आप, वो हमसे भी ट्रेनिंग लेते, इंडिया से भी ट्रेनिंग लेते थे। तो जारी बात है अब जो उनको ट्रेनिंग करेगा वो उनको विन ओवर करेगा, वो उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करेगा। आके जो चीज लगती है वो ये है कि अगर तालिबान अपने जो है वो तालिबान को इंडिया में भेजा था और वो उनको ट्रेन करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब पाकिस्तान ने ये शायद एनविजन ही नहीं किया होगा, सोचे नहीं होगा कि एक वक्त आएगा कि अगर तालिबान भी पावर में आ जाते हैं तो इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस लेके आएगा। अब अगर इंडिया और अफगानिस्तान के क्लोज डिफेंस टाइज आते हैं, और आप देखिए अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, एक ग्लोबल लेजिटिमेसी चाहिए, फाइनेंशियल इवन लेजिटिमेसी भी चाहिए, बिकॉज वो पराया स्टेट बन के रह रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है उनकी किसी किस्म की। सो अगर इंडिया उनको स्पेस देता है तो व्हाई नॉट, कल को रशिया उनको स्पेस देता है, उनको चाइना स्पेस देता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान एक रीजनल स्पेस की बात करता था कि रीजनल सोल्यूशन होगा, पाकिस्तान वो सोल्यूशन निकालने में नाकाम रहेगा, वो सोल्यूशन तो इंडिया निकाल लेगा उनके लिए। और ये जो चीज है, ये सारी बात है, सारी की सारी एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाएगी। अगर इंडिया विद द सेंट्रल एशियन पार्टनर्स, विद चाइनीज, विद रशियंस एक सोल्यूशन ले तो पाकिस्तान उसमें है ही नहीं है जो कि नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही फिर अफगानिस्तान की? हम तालिबान के साथ क्या करते रहे? हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं, बिकॉज टीटीपी वहां बैठी हुई है और अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान और टीटीपी जो है वो ऐसे हैं क्योंकि अफगान तालिबान कहते हैं टीटीपी ने हमारी मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए। तो भाई पाकिस्तान क्या करता रहा? व्हाट वाज आवर पॉलिसी एंड हु विल एक्सप्लेन अस? मैं रिसेंटली देख रहा था कि पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि हमारी टीटीपी के जरिए मुलाकातें हो रही हैं और इंडेफिनिट सीज